नमस्कार, आमने सामने में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराधा प्रसाद और आज मैं जिस पर्सनालिटी से बात कर रही हूं, उन्होंने भारत को आजाद होते हुए देखा है, रियासतों को खत्म होते हुए देखा है। उनका जो इतिहास है, वो इतिहास को मैं कैसे डिफाइन करूं मुझे खुद पता नहीं, लेकिन मैं इतना जानती हूं कि वो एक लिविंग लेजेंड है। और आमने सामने में मैं एक सीरीज शुरू कर रही हूं जो कि लिविंग लेजेंड्स की सीरीज है। और वो लिविंग लेजेंड्स क्योंकि जो हमारा देश है वो यंगस्टर्स का देश है। वो डिजिटल मीडिया पर बहुत कुछ चीजें जानना समझना चाहता है, और अगर हम लोग इन बातों को उनके पास नहीं लेके आएंगे तो शायद उनके मन में कुछ भ्रांतियां रह जाएंगी। तो मैं आज बात कर रही हूं डॉक्टर करण सिंह जी की। करण सिंह जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप जैसी पर्सनालिटी को मैंने कहा कि मैं जब आपसे बात करूंगी तो मैं खुद डर रही हूं, क्योंकि जो आपका ज्ञान है उसको बुद्धिजीवी लोग आपको ज्ञान का सागर कहते हैं। कोई आपको कहता है कि इतिहास का अगर सही मायनों में कोई आंक सकता है तो वो आप है, क्योंकि आप उन सारे पड़ाव से गुजरे हैं जिससे बहुत लोग नहीं गुजर सके। कश्मीर, जम्मू कश्मीर को लेकर के आपका जो पूरा इतिहास रहा है, भले वो आपको विरासत में मिली हो, लेकिन उस इतिहास को आपने दूसरे तरीके से, दूसरे नजरिए से, बहुत सारी चीजों से आप गुजरते हुए आज आप यहाँ पे हैं जी। मैंने आपका एक प्रोग्राम भी देखा प्रधानमंत्री जी के साथ। वो अभी आप पिछले साल का था या शायद नहीं, 3-4 साल हो गए। उसमें जिन बातों को आप प्रधानमंत्री जी को, जो गीता के श्लोक आप सुना रहे थे, तो मैं ये देख रही थी कि प्रधानमंत्री जी की नजर किस तरफ है। वो बिल्कुल आवाक होके आपको सुन रहे थे। तो मैंने कहा कि आज जब मैं आपसे बात करूंगी तो मैं सही बोल रही हूं आपसे कि मैं बहुत छोटी हूं हर तरीके से। तो अगर कोई ऐसी गलती हो जाए तो आपसे माफी मैं पहले ही मांग लेती हूँ। ऐसी बात नहीं जी। तो सबसे पहले ये कि डॉक्टर सिंह, आपने जो देखा कश्मीर को शुरू से लेके अब तक, 370 खत्म हुआ, 35A खत्म हुआ। व्हेन यू लुक बैक एट हिस्ट्री, जब आप इतिहास को देखते हैं, तो क्या आपको लगता है कि ये उस समय ही हो जाता तो शायद बहुत सारी चीजें खत्म हो गई होती? देखिए, ऐसा है अनुराधा, पहली बात तो ये याद रखिए कि रियासत का नाम जम्मू कश्मीर है, केवल कश्मीर नहीं है जी। क्योंकि ये भ्रांति बहुत सारे लोग करते हैं, वो कश्मीर कहते हैं और जम्मू वाले और लद्दाख और गिलगित बल्तिस्तान, ये जो रियासत बनाई थी हमारे पूर्वजों ने 1846 में ट्रीटी ऑफ अमृतसर में, उसमें जम्मू सारा प्रांत, कश्मीर प्रांत, गिलगित बल्तिस्तान और लद्दाख 4 अलग अलग क्षेत्र थे और नाम था जम्मू एंड कश्मीर। आज भी जम्मू एंड कश्मीर है, पहली बात। दूसरी बात, आरंभ कहाँ से करें बड़ा कठिन है कहना। हमने तो उस समय देखा, पिताजी का जब राज्य था तो उस वक्त अंग्रेजों का राज था दिल्ली में और भारतीय रियासतें थीं, तो हमारी एरिया के हिसाब से सबसे बड़ी रियासत थी और ऊपर थी हिंदुस्तान के नक्शे में, बड़ी शानदार रियासत थी। वो फिर 1947 में युद्ध शुरू हो गया था। उससे पहले पाकिस्तान की ओर से हमला हो गया जी। कबायली जिन्हें कहते हैं, जो यही तालिबान के ही बुजुर्ग समझिए आप, वो उनका हमला हो गया, जिसकी वजह से बहुत सारी तबाही हुई, कत्ल-ओ-गारत हुआ। और फिर पिताजी ने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन किया जी, लेकिन 2 महीने बाद साइन किया ना उन्होंने। 2 महीने बाद वो सोच रहे थे कि भाई क्या किया जाए। देखिए, उनकी स्थिति भी बड़ी कठिन थी। एक हाथ पे तो पाकिस्तान था और हमारी रियासत 80% मुसलमान थी, 80% आरंभ से ही। तो एक वो उनका नेचुरल, एक वो वहां भी पुल था, और दूसरी बात ये थी कि हिंदुस्तान भी थे। तो ये दोनों वो सोच रहे थे, तो थोड़ी सी मुझे लगता है सोच में डिले हो गई जी। तो लेकिन 47 जब आ गया तो उस वक्त तक उन्होंने कोई फैसला नहीं किया था। 3 राजाओं ने नहीं किया फैसला। एक तो जूनागढ़ वाले ने नहीं किया, हाँ। तो वहां तो पुलिस एक्शन खत्म हुई।
उसका निजाम ने नहीं किया। निजाम ने नहीं किया। वहां तो बाकायदा युद्ध लड़ना पड़ा। तीसरा जम्मू कश्मीर में नहीं किया। यहाँ तो युद्ध यानी पाकिस्तान की ओर से शुरू हुआ, और वो युद्ध आपको आश्चर्य होगा कि सारे 1947 से लेके 1948 पूरा वर्ष चलता रहा, और पहली जनवरी 1949 को यूनाइटेड नेशंस के माध्यम से बंद हुआ, सीज़फायर हुआ। तो उस वक्त तक बहुत सारी रियासत हमारे हाथ से निकल गई थी। गिलगित बल्तिस्तान निकल गया था, बहुत सारा जो मीरपुर मुजफ्फराबाद का जो इलाका था, वो जो बेल्ट थी वो निकल गई थी। और अक्सर चीन तो बाद में निकली, चीन ने जब 1962 में हमला किया। तो वो उस वक्त लड़ाई चल रही थी। आइडिया ये था कि हमारी रियासत जो है वो अपनी कॉन्स्टिट्यूशन बनाएगी। हिंदुस्तान की कॉन्स्टिट्यूशन बनी नहीं थी, तो 1950 में बनी। तो बीच में क्या समझी रही, तो ये जो 370 लाया गया, ये इसलिए कड़ी थी, ये जम्मू कश्मीर और भारतवर्ष के साथ मिल जाए,